हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सिलेबस को कैसे रिवाइज करना है, क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस है और वो 2, 4, 10 दिन में 15 दिन में रिवीजन करना बहुत ही मुश्किल है। तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस हम लोग कैसे, जब एग्जाम टाइम आएगा तो कैसे हम लोग रिवाइज करेंगे। तो फिर अपन वही सीखेंगे आज कि कैसे अपने को पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। एक एक चीज़ें मैं बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना। उसके बाद जो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना, तो लगेगा कि अपना सिलेबस तो इतना बड़ा सिलेबस होने के बावजूद भी बहुत छोटा सा सिलेबस है। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। देखो ना, यहाँ पे इतना प्रेशर आ जाता है बच्चों के पास कि इतना ज़्यादा सिलेबस कैसे रिवाइज करूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कुछ टीचर और स्टूडेंट की बातें हो रही हैं। स्टूडेंट पूछ रहा है कि हेलो सर, एक प्रॉब्लम है। तो टीचर ने बोला कि हाँ बताओ बेटा, क्या प्रॉब्लम है। स्टूडेंट बोला कि सर प्रॉब्लम ये है कि इतने इतने सारे चैप्टर हैं, इतने सारे चैप्टर को अगर जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सब समझ में तो सब कुछ आता है, समझ में सब कुछ आता है, लेकिन उसके बाद जब अगला चैप्टर चालू होता है, जब नेक्स्ट चैप्टर चालू होता है, तो पिछला क्या होने लगता है, भूलने लगता है, पिछला भूलने लगता है। तो इसी पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जब नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा या 2, 4, 6 चैप्टर कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो पिछला चैप्टर को कैसे मैनेज करते हुए चलना है, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन। देखो किसी चैप्टर में मान लो कि बहुत ज़्यादा भी चैप्टर हो सकते हैं, कम भी चैप्टर हो सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मान लो चलो यहाँ पे 7, 8 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, कुछ भी मैं एक मान लेता हूँ कि अगर 10 चैप्टर हैं तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहला काम कि जो जो चैप्टर कंप्लीट होते हुए जा रहा है उसका अपने को क्या बनाना है, शॉर्ट नोट बनानी है। क्या बनानी है, शॉर्ट नोट बनानी है, ठीक है ना। क्या बनाना है अपने को, शॉर्ट नोट बनाना है। बताओ, ये सभी लोग बनाते हुए चलोगे, ठीक है ना। ये जैसे ही चैप्टर खत्म हो, जैसे मान लो कि ये पहला चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, मेरा पहला चैप्टर ये कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होते ही मैंने इसका क्या बना लिया, शॉर्ट नोट बना लिया। दूसरा चैप्टर जैसे कंप्लीट हुआ, इसका शॉर्ट नोट बना लिया। ये सबके लिए कंपलसरी है, ये ध्यान रखना, सबके लिए ये कंपलसरी है, ठीक है ना। इसके बाद फिर अपन देखेंगे, चलो कुछ हम लोग देखते हैं। मान लो अगर चैप्टर 1 पहले चल रहा है, क्या पहले चैप्टर 1 चल रहा है, अगर चैप्टर 1 चल रहा है तो उसमें लेक्चर 1 होगा, लेक्चर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो कैसे अब अपने को कवर करना है। अगर पहला चैप्टर चल रहा है और उसमें लेक्चर 1 है, तो जो आज पढ़ाया गया है, जो आज के डेट में पढ़ाया गया है, ये चीजें अपने को क्या करना है, रिवाइज करना है। घर पे जाके क्या करना है, उस टॉपिक को रिवाइज करो। कितना, 30 मिनट, कितना ज्यादा नहीं टाइम देना है, 30 मिनट रिवाइज करो और 30 मिनट उसमें टाइम दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। डीपीपी जो उस पे, इसके बिहाफ पे जितने भी क्वेश्चन आज की डेट में बना होगा, वो सारे क्वेश्चन अपने को कर लेने हैं। इसके बाद फिर दूसरा लेक्चर चालू होगा, नेक्स्ट डे दूसरा लेक्चर आएगा। तो उसमें क्या करना है अपने को, उसमें जो आज का लेक्चर हुआ है वो टॉपिक रिवाइज करना है 30 मिनट और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 30 मिनट। इसके बाद फिर अपन क्या करेंगे कि 15 मिनट का रिवाइज करेंगे जो पिछला लेक्चर हुआ था। यह ध्यान रखना कि 15 मिनट हम लोग पिछला वाला लेक्चर 1 रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो तीसरा लेक्चर होगा, तो तीसरे लेक्चर में भी ऐसे क्या होगा, सेम डे का जो टॉपिक है वो रिवाइज करना है, उसके बाद फिर उस पे डीपीपी सॉल्व करनी है और लेक्चर 2 वाला अपने को 15 मिनट रिवाइज करना है। ध्यान रखना कि लेक्चर 2 15 मिनट रिवाइज करना है और लेक्चर 1 भी रिवाइज करना है, लेकिन वो 10 मिनट रिवाइज करना है। लेक्चर 1 को 10 मिनट, थोड़ा सा टाइम कम कर दिया, क्यों, क्योंकि एक बार आप पढ़े हो, उसके बाद फिर उसका रिवीजन किए हो, फिर उसके बाद दूसरे दिन भी उसका रिवाइज किए हो, इसलिए इसका टाइम थोड़ा सा मैंने कम कर दिया कि वो कम टाइम लेके जल्दी से रिवाइज कर लो। इसके बाद तीसरा लेक्चर आ गया, फिर आएगा चौथा लेक्चर। चौथे लेक्चर में
फिर से वही कहानी आ जाएगी, रिपीट होगी कि उस दिन का जो लेक्चर होगा वो 30 मिनट आपको रिवाइज करना है और उस दिन के डीपीपी 30 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। देन उसके बाद फिर क्या करना, लेक्चर 3 को रिवाइज करना है। ध्यान रखो, लेक्चर जो 3 है ना वो रिवाइज करना है 15 मिनट और उसके बाद फिर लेक्चर 2 को रिवाइज करना है 10 मिनट और लेक्चर 1 को रिवाइज करना है। लेक्चर 1 को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में रिवीजन करके खत्म कर देना है। क्यों? क्योंकि लेक्चर 1 देखो यहां पे भी रिवीजन कर लिया है, यहां पे भी कर लिया है, यहां पे भी कर लिया है, तो सारा कुछ लगभग क्लियर होगा। बस एक बार गो थ्रू कर लेना, उसमें क्या करना है, गो थ्रू कर लेना है। तो ये अपना यहां पे 4 लेक्चर हो गया। देन इसके बाद क्या करना है अपने को, देन उसके बाद लेक्चर 5वां होगा तो फिर से वही कहानी, अपने को 30 मिनट सेम डे का टॉपिक, उसके बाद फिर उस पे डीपीपी जो होगा वो 30 मिनट का, और उसके बाद लेक्चर 4 को रिवाइज करना है, लेक्चर 3 को रिवाइज करना है, लेक्चर 2 को रिवाइज करना है, लेक्चर 1 को। कैसे कैसे? 15 मिनट जस्ट जो प्रीवियस वाला होगा उसके लिए 15 मिनट और उससे पहले वाला 10 मिनट, फिर 5 मिनट, ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। हो सकता है मे भी लेक्चर ज्यादा भी लगते हो, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो ज्यादा लेक्चर के हैं, तो ऐसे ही टाइम मैनेज करते हुए अपने को आगे बढ़ना है। और ये चैप्टर 1 की कहानी हो गई। फिर सुनो ध्यान से, चैप्टर अगर 2 चालू हो रहा है, क्या करना है अब अपने को, चैप्टर 2 चालू हो रहा है तो इसमें अपन क्या करेंगे, जो इसका लेक्चर 1 होगा वहां पे 30 मिनट अपने को रिवाइज करना है, क्या कि सेम डे का टॉपिक। देन उसके बाद फिर उसके उस पे डीपीपी सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद इसी दिन सेम डे पे क्या करना है, अपने को चैप्टर 1 का 30 मिनट का पूरा रिवीजन चाहिए। चैप्टर 1 का 30 मिनट का पूरा आधे घंटे में पूरा चैप्टर को रिवाइज कर लेना, ये ध्यान रखना। देन उसके बाद फिर क्या करेंगे, लेक्चर 2 आएगा। लेक्चर 2 में क्या करना है, सेम डे का टॉपिक 30 मिनट और फिर डीपीपी 30 मिनट और लेक्चर 1 को रिवाइज करो। यहां पे चैप्टर पहला वाला अब नहीं रिवाइज करना, मैं बताऊंगा कब रिवाइज करना है। यहां पे चैप्टर 1 अभी नहीं रिवाइज करना है, सिर्फ ये कहानी ऐसे चलेगी और फिर से ये पूरे चैप्टर में हम लोग चैप्टर 2 में केवल ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। यहां पे चैप्टर अपने को रिवाइज नहीं करना, पहला वाला चैप्टर नहीं रिवाइज करना है, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या आएगा, मान लो ऐसे दूसरा चैप्टर हो गया, ऐसे तीसरा चैप्टर हो गया, चौथा चैप्टर हो गया, 5वां हो गया। अगर हम लोग फिर ऐसे 5-6 चैप्टर हो गए तो अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे अपन फिर से, मैं चलो मान लेता हूं कि 6ठा चैप्टर चालू हो गया, क्या 6 चैप्टर अपने चालू हो गए हैं। तो 6 चैप्टर अगर चालू हो गया तो इसमें लेक्चर 1 होगा। लेक्चर 1 में सेम डे का टॉपिक, फिर से वही कहानी आ गई, लेकिन लेक्चर 1 के दिन चैप्टर 1 30 मिनट का रिवीजन चाहिए। क्या चैप्टर 1 सोचो कितनी बार रिवाइज हो गया है, कम से कम 10-12 बार उस चैप्टर का रिवीजन हो गया। तो वो अब क्या अपने माइंड में बिल्कुल रिफ्लेक्स में आ गया, बिल्कुल आसान हो गया, वो चैप्टर बिल्कुल हलवा हो गया है। अब वहां पे कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, बस केवल गो थ्रू करना है, ऐसे गो थ्रू करना है, बहुत इजीली हो जाएगा। फिर लेक्चर 2 आएगा। लेक्चर 2 के दिन अपने को उस दिन का टॉपिक और उस दिन का डीपीपी और उसके बाद जो लेक्चर 1 हुआ है उसका 15 मिनट का रिवीजन चाहिए। देन उसके बाद अपने को क्या करना, चैप्टर 2, यहां पे चैप्टर 1 है, यहां पे चैप्टर 2 है 30 मिनट का। अब ऐसे हम लोग चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 ऐसे मूव करते रहेंगे, ऐसे मूव करते रहेंगे। तो ये आ जाएगा अपना, यहां पे चैप्टर 5वां रिवाइज हो गया। इतना चैप्टर, ये 6ठा चल रहा है तो अपना 5 चैप्टर रिवीजन होते हुए, पूरा कंप्लीट करते हुए, क्वेश्चन करते हुए, बिल्कुल धुआं करते हुए यहां तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद सोचो क्या होगा, सोचो जरा, सोचो 1 मिनट कि क्या होना चाहिए। अच्छा इतना ज्यादा, ये पूरा सब रिवीजन हो गया, पूरा ही रिवीजन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, इतना सिलेबस ये सब कंप्लीट हो जाए। अगर 1 महीने पहले मेरा जो पूरा का पूरा सिलेबस है मेरे एग्जाम से 1 महीने पहले अगर कंप्लीट हो जाता है तो कितना खुशी वाली बात होगी कि पूरा रिवीजन करते हुए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैंने 1 महीने पहले, एग्जाम से 1 महीने पहले पूरा सब कुछ खत्म कर दिया। अब सब कुछ खत्म कर दिया तो 1 महीने करोगे क्या, 1 महीने तो पूरा एकदम बिल्कुल धुआं करने के लिए तैयार हो कि नहीं, एकदम धुआं हो जाएगा 1 महीने में बिल्कुल, ठीक है ना। वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, आई कैन रिवाइज द इंटायर सिलेबस मल्टीपल टाइम्स एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन
कई बार हम लोग पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। उस एक महीने जो बचा हुआ है उसमें ये कर लेंगे। बताओ मजा आएगा कि नहीं आएगा? मजा आ जाएगा यहां पे, बिल्कुल मजा आ जाएगा कि नहीं? हाँ, जबरदस्त तरीके से बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और क्या हो जाएंगे हम लोग? रेडी हो जाएंगे। किसके लिए? एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए बिल्कुल एकदम रेडी हो जाएंगे और फिर धुआं धुआं करने के लिए पहुंच जाएंगे। कहां पे? कॉलेज में, स्कूल में, जहां पे जिसको जाना है। और क्या लोड हो रहा है? क्या लोड हो रहा है? कॉन्फिडेंस अपना बिल्कुल सातवें आसमान पे आ गया। कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर आ गया है और यहां पे हम लोग बिल्कुल धूम मचाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ध्यान रखना अभी जो यहां पे ये चीजें हैं, ये एग्जाम, बात आई किसकी? एग्जाम की। अगर ये एग्जाम है तो अब एग्जाम में कैसे हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न पे कैसे सॉल्व करना है, वहां पे टाइम कैसे मैनेज करना है। मैंने तो पूरे साल का टाइम मैनेजमेंट बता दिया कि पूरे साल पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करोगे, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये सारी चीजें मैंने बता दी। लेकिन अब एग्जाम में मेन क्या है? एग्जाम में अपना टाइम मैनेज होना चाहिए। तो एग्जाम में टाइम मैनेज कैसे करोगे बेटा? एग्जाम में टाइम मैनेज करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे अपने को एग्जाम में टाइम मैनेज करना है। उससे पहले आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे कि ये वीडियो कैसा लगा, कितना बेनिफिशियल रहा, और अब एग्जाम के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं हो कि हाँ एग्जाम में कैसे अपने को प्रिपेयर करना है। और ये एग्जाम सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, यहाँ पे जो सभी लोग अपने स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी टेस्ट पेपर देते हो ना, वहीं से अप्लाई कर दो, वहीं पे ये चीजें अप्लाई कर देना। जब मैं एग्जाम के लिए वीडियो लेके आऊंगा नेक्स्ट, वहां पे बता दूंगा तब, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, ट्रॉफी लेके आएंगे। फिर क्या? ट्रॉफी लेके आएंगे और धूम धूम कर देंगे, धूम मचा ले, एकदम बिल्कुल धूम मचा देंगे और फाड़ के रख देंगे एग्जाम को, ठीक है ना? ओके, तो हम लोग, अच्छा किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस टाइप की वीडियो हम लोग फिर से मैं डालता रहूंगा। आप ध्यान रखना कि अगर आपको ये इस टाइप की वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।